आता मी काय सांगतो लक्ष देऊन ऐका. मॅक्झिमम टाइम 12th स्टँडर्डमध्ये एक क्वेश्चन स्टेट बोर्डच्या पेपरमध्ये आणि एनसीईआरटीच्या पेपरमध्ये रिपीट होतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला लेन्झ लॉ व्हेरीफाय करायला सांगतात. मग मुलं विचार करते की सर आपल्याला प्रूफ काय करायचंय. ऍक्च्युअली जो फॅरेडे का सेकंड लॉ होता, E इक्वल्स टू एन इंटू डी फाय बाय लेंस लॉ, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाय बाय डी. दैट मीन्स वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट माइनस. इसका मतलब लेंस लॉ ने ये डेरिवेशन बनाया होगा, लोगों को बताया होगा, तब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये माइनस सही जा रहा है. एम आई राइट? इसका मतलब तो ऐसा नहीं ना कि बंदे ने माइनस लिख के सिर्फ छोड़ दिया. तो आपको लोगों को प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप रॉन्ग हो या सही हो. इज दैट क्लियर? तो लेंस लॉ व्हेरिफिकेशन असं या चॅप्टर मधला, चॅप्टरचं नाव काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मधलं हेवी डेरिव्हेशन्स मध्ये मोडतं. घाबरू नका, शेवटी मी तुम्हाला ट्रिक सांगेल या हेवी डेरिवेशनला कसं रिमेंबराइज करायचं. इज दैट क्लियर? सभी का ध्यान. बोर्ड पे मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा. सुनो, समझ लेना कि सर के पास बहुत बड़े बड़े दो परमानेंट मैग्नेट है. बोर्ड के बाहर लगा एन पोल, बोर्ड के पीछे लगा एस पोल. तो आप समझ रहे होंगे द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम आउटसाइड टू. असं समजा की माझ्याकडे एक मोठी मॅग्नेटिक फील्ड आहे, जी मॅग्नेटिक फील्ड या बोर्डला क्रॉस करत आहे. क्रॉस करत आहे म्हणजे कुठे जात आहे? बोर्डच्या बाहेर येतं का बोर्डच्या मध्ये जात आहे? बोर्डच्या मध्ये. इज इट विजिबल टू एवरीवन? अब गुट्टे सर को वर्डन बनाना है. वर्डन की कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ, 11th स्टैंडर्ड में बताया गया, रिपीट करता हूँ. आई रिपीट, बोर्ड पे ध्यान. ये चेयर, सुनो ध्यान से, चेयर को मैंने छोड़ा. वर्डन का बहुत बेसिक रूल आहे. वर्क डन तेव्हाच बनतं जेव्हा डिस्प्लेसमेंट असते. तुम्ही जर मला विचारलं गुट्टे सर या बोर्डचं वर्डन किती आहे? 0. डायसचं वर्डन किती आहे? 0. हॉलचं वर्डन किती आहे? 0. फॅनचं वर्डन किती आहे? 0. कारण जागेवर आहेत ना. इस चेयर में अभी कितना वर्डन है? 0. इस चेयर में वर्डन कब आएगा? जब आप इसको मूव करोगे. एम आई राइट? जब तक आप किसी चेयर को मूव नहीं करते तब तक वर्डन बनने वाला. अरे बाळांनो, एनर्जीचा बेसिक रूल आहे. जोपर्यंत एखादी बॉडी जागेवर मूव करत नाही तोपर्यंत एनर्जी डिसिपेट होत. आपली एनर्जी सगळ्यात जास्त डिसिपेट कधी होते? रनिंग करताना, खेळत असताना. झोपल्यानंतर एवढी एनर्जी डिसिपेट होते का? क्योंकि बॉडी की मूवमेंट कितनी है? पॉइंट पे आते हैं. अब मुझे वर्डन चाहिए. फिर आप बोलोगे कि गुट्टे सर आप वर्डन को कैसे लाओगे? तो एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम है. सर ने लिए एक रेक्टेंगुलर तार. तार समझते हो ना, विच इज मेड बाय द कॉपर. और इस तार को ना मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहा हूं, कुछ ऐसा. प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पे. इस तार के 4 कॉर्नर है. इस कॉर्नर को नाम दिया मैंने ए, इस कॉर्नर को नाम दिया मैंने बी, इस कॉर्नर को नाम दिया मैंने सी, इस कॉर्नर को नाम दिया मैंने डी. कोणी मला विचारलं की सर या तारेचा नंबर ऑफ टर्न्स किती आहे? तुम्हाला पण कळतं नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है ना भाई. तो इसका मतलब मैं सबसे पहले एन को गायब कर रहा हूं. मुझे एन चाहिए नहीं, मेरा ध्यान एन की तरफ है या माइनस की तरफ. दैट्स द आंसर. ठीक है. मग तुम्ही म्हणाल की गुट्टे सर या कॉइलची लेंथ आहे का? हो, या कॉइलची लेंथ है एल. बरोबर का? हो का नहीं? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है पता है आपको? ये जो कॉइल है ना, इसका आधा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. मैंने आपसे पूछा कि इस कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, क्या ये कॉइल ईएमएफ बना रहा है? हाँ या ना? बना रहा है? नहीं बना रहा. बताता हूं, अब बनाएगा. कुछ समझ में आया? फैराडे लॉ क्या बोल रहा है कि भाई जब तक किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करवाओगे तब तक ईएमएफ बनने वाला. झगड़ा तभी होगा ना जब गॉसिप्स होंगे. अब आराम, सामने वाला चुप बेटा चुप, अब झगड़ा होगे नहीं, मजा नहीं आएगा. तो दोनों को बातें करनी पड़ेगी, थोड़ा एग्रेशन मोड में आना पड़ेगा, तभी तो झगड़ा होगा ना. सिंपल लॉजिक है. इस कॉइल को मूव करना पड़ेगा. फिर आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो? मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक तो इसको मैं अंदर मूव करूंगा, नहीं तो चलो इसका ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट अंदर है तो इसको समझ लेना कि मैं थोड़ा बाहर खींचने वाला हूं. पर मैं इसको अब नहीं खींचने वाला, थोड़ी देर में खींचूंगा. अब ये कितना बाहर जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है. अगर आप इसको अंदर खींच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बाहर खींच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है. ये जो पूरी फील्ड है उस पूरी फील्ड का नाम क्या है? जल्दी ही असते मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अपन कशाने शो करते? बी का बी बार ने. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर आप बोलोगे गुट्टे सर इस कॉइल का नाम क्या है? इसको मैंने पकड़ लिया कॉपर की कॉइल. शैल आई स्टार्ट डेरिवेशन? ध्यान बोर्ड पे. लेट आई विल स्टार्ट फ्रॉम, याद के सर एट द एंड बताऊंगा, टेंशन मत लो क्योंकि लंबा है थोड़ा. अकॉर्डिंग टू बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी. याद है ये फॉर्मूला इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला था. फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला था बी इज इक्वल टू फाई बाय ए, फाई बाय. इट्स वेरी बेसिक. इसका यूनिट था वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. ठीक है ना. मुझे बी बार से कोई लेना देना है नहीं, मुझे फाई चाहिए. बच्चे पूछ रहे हैं फाई क्यों चाहिए? इधर देखो, दिख रहा है क्या फाई? आपको जो वेरिफिकेशन चाहिए ना उसके तरफ देख देख के कभी भी डेरिवेशंस को सॉल्व करना. तो ये एक इधर चला गया, डिनोमिनेटर 2. सो फाई का फॉर्मूला क्या मिल गया? बी या बी इंटू ए. इतना तो समझता है ना मैथ. डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर. अब एक काम करता हूं मैं और थोड़ा चेंज करो. इट कैन बी रिटन एज बी, कैन बी रिटन एज एल, कैन बी रिटन एज एक्स. समझा या नहीं समझा? आराम से. एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ ना. तो लेंथ कितनी है भाई?
एल। ब्रीथ वही लो ना जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आप बोलोगे इसको समझा रहे, ध्यान दो, आपका इतना ही पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, सो दिस पार्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ईएमएफ। अरे भाई इधर का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो क्या खाक ईएमएफ बनाएगा, समझ रहे हो ना आपको। तो बात इंटेंशन क्या है, आप लोग लेंथ इंटू विड्थ, मीटर इंटू मीटर, मीटर का एरिया का फॉर्मूला एल इंटू एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाई कैन बी एज बी इंटू एल इंटू एक्स। यहां तक ठीक है सब। अब एक दिक्कत है गाइस, ये फाई यहां पे अकेला नहीं है, ये आया है डेरिवेटिव के साथ, आया है ना। तो एक काम कर दो, दोनों जगह पे मैं डेरिवेटिव लगाता हूं। ये लगाया सर ने डी फाई बाई डी टी, ये लगाया सर ने इधर सिर्फ डी बाई डी टी। अब डेरिवेटिव किसका लेना है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। ये मिल गया बी, ये मिल गया एल, ये मिल गया एक्स, इतना तो समझ गया। अब ये मत बताना कि डेरिवेटिव क्या होता है। डी बाई डी टी को कैसे रीड किया जाता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में टाइम होता है, मैथमेटिक्स में एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। अब दिक्कत है, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म का कभी डेरिवेटिव लिया जाता, इसको प्यार से उठाना और कॉपी करना है फ्रॉम राइट साइड टू दी। सो ये कुछ बन गया डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल को बाहर निकालो ना, तो बचा क्या, डी एक्स बाई डी टी। अरे हाँ या ना, कुछ याद आ रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर भी याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। कुछ याद आया, मीटर पर सेकंड का ये किसका फॉर्मूला है, अरे भाई ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लॉज ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने से एक्सेलरेशन मिलता है। सब छोड़ दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो ना, ऊपर कौन है मीटर, नीचे कौन है मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। चलो भाई इसको थोड़ा एंड देके इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। डी बाई पाई डी टी आपको कितना मिला, बी इंटू एल इंटू वी। कुछ याद आया, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया आपकी पहली स्टेप कंप्लीट। अब मैं ना इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने यहां पे थोड़ा पॉज लिया। फिर आप बोलोगे सर आगे की स्टेप आपकी क्या, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। ये कॉइल ना भी आराम से बैठी है, तो उसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। जब तक आप उस कॉइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे आपको वर्क डन मिलने वाला। अब गुट्टे सर हेल्प मांगने के लिए जा रहे वर्क डन के पास। अभी तक तो ठीक था ना, अभी थोड़ा बेस बनाया, अभी मुझे कॉइल को मूव करने तो भाई इमेजिन कर लो सर ने इस कॉइल को पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा। बाय द वे आप सिर्फ बाहर की तरफ नहीं खींच रहे, इसको अंदर भी चेक करो बाहर भी चेक करो। अब मैं डेरिवेशन में दोनों भी चीजें तो नहीं ले सकता ना, तो 2 मिनट के लिए इमेजिन करके चलो कि मैं इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वर्क डन बनने वाला नहीं। तो मुझे हेल्प मांगनी है वर्क डन को। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गुड आंसर, बोर्ड पे ध्यान देना है। बाय अप्लाइंग, आराम से बोर्ड पे ध्यान दो, टेंशन मत लो। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ कॉइल, गाइस टुवर्ड्स इनसाइड या आउटसाइड, सोच के अभी तो बताया था टुवर्ड्स आउटसाइड। मैं आउटसाइड क्यों ले रहा हूं वो भी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देना है। तो वर्क डन बनने वाला है भाई। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई वर्क डन का मतलब होता है डब्ल्यू। वर्क डन को फिजिक्स में एनर्जी भी बोला जाता है, बाद में देखेंगे, लेना है तो लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे। फोर्स का मतलब एफ होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है ना एक्स। अब एक्स बड़ा है अब छोटा है मुझे थोड़ी पता है, तो ये एक्स लिया, पर एक दिक्कत है यहाँ पे लूंगा -x। अब आगे दिक्कत, अगर आप ये माइनस लेना भूल गए समझ लेना डेरिवेशन से बाहर निकल गए आप। मतलब आप एंड तक जा रहे हो और आपको माइनस नहीं दिख रहा है, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। एग्जामिनर मार्क दे भी सकता है और नहीं, पर मैं अगर हूंगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि लेंस लॉ में मुझे माइनस को प्रायोरिटी देने। अब बच्चे कंफ्यूज, सर माइनस कहां से, आपको पता है पोलैरिटी बदलती रहती है लेफ्ट हैंड के रूल के हिसाब से। अगर आप किसी कॉइल को बाहर खींच रहे हो तो अभी तो थोड़ी देर के लिए मैं माइनस ले रहा हूं ना, इसका मतलब ये माइनस प्लस के साथ अगर इक्वेट होगा तो मैं माइनस को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मैं कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा हूं फ्रॉम इनसाइड टू। चलो इसको माइनस लेते तो ये क्या मिल गया, W कैन बी रिटन एज माइनस एफ इंटू एक्स। पर इस एफ को तोड़ो, एफ को निकाल के फेंक दो। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पे एफ दिख नहीं रहा भाई, जो नहीं दिख रहा ना उसको निकाल के फेंक दो। तो एफ का फॉर्मूला कैसा आता है पता है यार, लेट वेट वो वाला नहीं, अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्वेशन। कुछ याद आया, मोटर में एफ का फॉर्मूला क्या था, बिल गेट्स याद आया, BIL इंटू साइन साइन थीटा। मैंने आपको बिल गेट्स याद रखने के लिए बोला था, बिल्स BILSS फॉर। फिर बच्चे बोलेंगे सर थीटा तो हमें पता नहीं, किसने बोला थीटा आपको पता नहीं, थीटा 90 डिग्री है। और आपको पता है क्या, साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है 1। फिर आप बोलोगे थीटा आपको कैसे पता चला, भूल गए, ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर घुस रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और आपने कॉइल ऐसी पकड़ी है, आपको लग नहीं रहा कि ये 90 डिग्री का एंगल है।
रिपीट माय वर्ड्स, मैंडिबल अंदर जा रही है ना और बोर्ड ऐसा है, तो इसका मतलब ये मैंडिबल को कितने एंगल में चीर रहा है, इट्स अ बेसिक थिंग। जीरो आप ले नहीं सकते, अगर आपने जीरो लिया तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो ना। तो साइन ऑफ थीटा मतलब कितना 1, इस 1 को ऊपर पुट करो तो बताओ एफ की वैल्यू क्या मिल गई, सिर्फ जल्दी बी या बी आई एल, इसको ऊपर पुट करो, पुट इन अबो इक्वेशन। घबरे मत, एट द एंड बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है, अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रहे। ये सर यहां तक आ गए, इसको आपको ऊपर पुट करना है, बोर्ड पे ध्यान सभी का। अब इसको ऊपर पुट करने के बाद क्या आएगा, देखिए सर को W चाहिए ना भाई, सो W इज इक्वल्स टू, सुनो, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स। तो बताओ एफ की वैल्यू क्या है रे भाई, B इंटू आई इंटू एल इंटू एक्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? पर मुझे एक दिक्कत है, मुझे x अकेला दिख रहा है, मुझे x अकेला नहीं चाहिए, मुझे डेरिवेटिव लगाना है। तो क्या मैं इसको डेरिवेटिव लगा के d को dw लिख सकता हूं, ये BIL जैसे का, क्या मैं इस d को dx लिख सकता हूं? मैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अब एक काम करता हूं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा, छोड़ दो। अब इसके आगे कौन सी स्टेप ले रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना है आपको, स्टेप याद रखना है। अकॉर्डिंग टू बेसिक इक्वेशन ऑफ ई, अब ये मत पूछना व्हाट इज बाय एनी गेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे भाई आप ये चीजें क्यों कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ना, जब तक कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके लिंक नहीं करेगी तब तक एनर्जी बनने वाली, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब ये मत पूछना कि नहीं पता, पीटी याद आया, पीटी VIT I²RT V² अपॉन R इंटू टी, आप पीटी लो सिर्फ। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू एनर्जी का दूसरा नाम वर्क या वर्डन, वर्डन का फॉर्मूला पावर इनटू W इज इक्वल्स टू पावर का फॉर्मूला V या VI इंटू टी, कुछ याद है VIT, घूम फिर का वही पे आ गया। इसको और चेंज कर रहा हूं मैं, W कैन एज E इंटू I इंटू टी। समझा या नहीं समझा, कुछ याद है नहीं समझा? W का मतलब वर्डन, अरे बाप वोल्टेज लिख रहे हो ना, दिक्कत है, मैंने EMF लिखा तो क्योंकि मुझे EMF चाहिए। सो नीचे का I और T जैसे गए, पर आपको ऐसा लग नहीं रहा इधर कौन है, D या DW, इधर भी DW लो, E जैसे का, I जैसे का, DT जैसे का वैसा, इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव, यहां तक सब सही चल रहा है। अब एक दिया बोर्ड पे ध्यान, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, थोड़ा प्यार से देखना है। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड, सुन रहे हो क्या आप? और गाइस कुछ तो मिस्टेक हो गई, वेट, ये कौन था, माइनस था ना, ये माइनस में यहां पे लाना भूल गया, ये माइनस यहां पे लाना मैं भूल गया, ये माइनस यहां पे लाना भूल गया। अब ठीक है ना, अब हम सही जा रहे हैं, थोड़ा आराम से देखना। ये कौन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, जब लेफ्ट साइड सेम होती है तो कंपेयर किया जाता है, इक्वेट किया जाता है, इक्वेट किया जाता है। सो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो बताओ भाई 1 एंड 2 या 2 एंड 3, 2 एंड, तो बताओ भाई अगर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके राइट साइड बताओ माइनस BIL इंटू DX, और इसके राइट साइड बताओ नीचे वाली की E इंटू I इंटू DT। बाय द वे सर स्ट्रगलिंग फॉर E ना, हम घूम फिर के EMF के इक्वेशन चाहते हैं ना। सो एक काम करें, राइट साइड गोज टू, एक काम करो करंट को कैंसिल कर दूं क्या, ये तो कैंसिल होना ही था क्योंकि मुझे फाइनल इक्वेशन में करंट दिख ही नहीं रहा था ना, जो नहीं चाहिए वो तो कैंसिल होना ही चाहिए। करंट गेट कैंसल, राइट साइड गोज टू लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड गोज टू माइनस B जैसे का वैसा, L जैसे का वैसा, DX जैसे का वैसा। सर को E चाहिए ना, सो E इज इक्वल टू माइनस B इंटू L इंटू DX। कुछ याद आया, DT चला गया फ्रॉम न्यूमरेटर टू, क्या आपको अलग से और बताना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज, सो E इज इक्वल टू BLV या माइनस BLV माइनस BLV। इक्वेशन नंबर 4 मिला, 95% डेरिवेशन हो गया, 5% बाकी है, शायद आप भूल गए, थोड़ा याद करवा के देता हूं। बाय इक्वेटिंग, वापस एक बार चेक करना, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, शायद आपको 1 दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर देख के रखा था। इज इट विजिबल? इसके राइट साइड देखना क्या है, B या BLV, और इसकी भी राइट साइड देखना B या माइनस BLV। तो भाई राइट साइड सेम हो सकती है तो लेफ्ट साइड सेम होनी ही चाहिए, यस और नो? तो देखिए क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, सिर्फ 2 मिनट। सो फाइनली मैं ऐसे बोल सकता हूं, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी, तो इसकी सॉरी राइट साइड सेम तो लेफ्ट साइड भी, इसके लेफ्ट साइड क्या है d phi by dt, और इसके लेफ्ट साइड क्या है, पर ये माइनस इधर लाना पड़ेगा ना,
सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फाइनली E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। बच्चे पूछ रहे गुट्टे सर N किधर गया, कौन बताएगा N गायब किधर हुआ? अरे भाई आपने एक ही कॉइल यूज किए ना, तो एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं? कैन आई रीराइट द सेम इक्वेशन फॉर nth नंबर ऑफ कॉइल? अब अपने कॉइल की संख्या बढ़ा दी, सो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाय, ये मिल गया सर को लेंज लॉ का फाइनल फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड। दिस इज कॉल्ड एज अ डेरिवेशन ऑफ लेंज लॉ, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आपको बताता हूं इसको रिमेम्बराइज कैसे करना है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहली बनेगी प्रॉपर डायग्राम, फिर आप बोलोगे गुड्डे सर मुझे क्रॉस नहीं दिखाना है, डॉट दिखाना है। अगर आपको डॉट दिखाना है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीफिल्ड फील्ड बाहर लाओ या मैग्नीफिल्ड फील्ड अंदर ले जाओ। एंगल तो कितना डिग्री है? एंगल 90 डिग्री लेना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व होने वाला नहीं। सबसे पहले क्या बनी, जल्दी, कॉइल की लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉइल का नाम ABCD देना है, दो अदरवाइज मत दो। मैं इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं फ्रॉम इनसाइड टू। ट्रिक नंबर 1, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बी बार। की पॉइंट याद रखना, की पॉइंट पहला, बी बार का फॉर्मूला फाइव या फाइव है, फाइव के पीछे पड़ो हाथ धो के, क्योंकि मुझे फाइव चाहिए ना। सो फाइव का फॉर्मूला बी या बी है, ए को तोड़ो, एल है एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स लिखा ना। फाइव अकेला है, अकेला मत रहने दो, उसको कन्वर्ट करो डेरिवेटिव में, इधर भी लगाया डेरिवेटिव, इधर भी लगाया, कांस्टेंट टर्म बाहर है, बचा क्या, dx बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज, मिला बी या बी एल बी। इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो। अब आपको छेड़छाड़ करने हैं डायग्राम के साथ। दैट मीन सर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स फ्रॉम इनसाइड टू, प्रोड्यूसेस वर्क या वर्क डन। की पॉइंट नंबर 2, वर्क डन के पीछे लगो। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू एफ इंटू एक्स या माइनस एक्स, बिकॉज आई एम जस्ट पुलिंग द कॉइल फ्रॉम इनसाइड टू। एफ को तोड़ो, एफ का फॉर्मूला बिल्स ना, बी आई एल इंटू साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, उठा के वापस पटक दो ऊपर की इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन को मैं रिवाइज करके पुट कर रहा हूं तो आपको W का फॉर्मूला मिला ना, पर मुझे W नहीं चाहिए, मुझे डेरिवेटिव चाहिए। इधर भी लिया डेरिवेटिव, इधर भी लिया डेरिवेटिव, माइनस जैसे का इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड की पॉइंट हो गया, आप वर्डन को लेके आए। अब तीसरा की पॉइंट क्या है, आपको वर्डन को वर्डन के साथ ही इक्वेट करना है। ये कॉइल हम मूव कर रहे हैं किस एनर्जी को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक। गुड आंसर। सो गो फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला PT। एनर्जी मतलब एक तरह का, वर्डन का फॉर्मूला V या VIT, V को ही लिख सकता हूं, इधर भी डेरिवेटिव लगाओ dW, इधर भी डेरिवेटिव लगाओ dt। इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो, थोड़ी देर पहले क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड dW, इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट साइड। की पॉइंट नंबर 4, जस्ट कंपेयर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सर ने क्या, सेकंड और थर्ड को इक्वेशन करंट गेट, सर इज स्ट्रगलिंग फॉर ई को लेफ्ट साइड में लेके आओ, dx बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज। इक्वेशन नंबर 4 मिला आपको, ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर 4 मिल गया ना। तो लास्ट की पॉइंट ये कि सबसे पहले जो आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया था उसको इक्वेट करो इक्वेशन नंबर 4 के साथ, आपको आपका ऑटोमेटिकली डेरिवेशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? बताओ 4 की पॉइंट्स कौन से है। नंबर 1 की पॉइंट है डायग्राम, लगता नहीं मुझे, वेट एक ही मिनट दो मुझे सिर्फ, ये दिख जाएगा ना आपको लिखने के लिए, इतना दिखेगा क्या? थोड़ा जूम कर लें, 2 मिनट हमारी रिकॉर्डिंग शुरू है। सबसे पहला की पॉइंट का डायग्राम छोड़ के 5 के पीछे लोगो, 5 से क्या मिलेगा, डी या डी फाइव बाई डी टी। नंबर 2 वर्क या वर्क डन। नंबर 3 एनर्जी ना, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने के बाद क्या मिला, बराबर है, फोर्थ इक्वेशन मिला। लास्ट में पहले और फोर्थ को क्या करना है, इक्वेट। सेकंड और थर्ड की लेफ्ट साइड सेम थी, सो राइट साइड भी, पर पहले और चौथे की क्या सेम है, राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम है। अंडरस्टैंड? एक मिनट,